हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथ ही उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि साथ ही कुछ ही देर पहले बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी को लेकर के बिग अपडेट था। उसमें 23,175 पदों पे आवेदन जो है आपका वो अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 15 अक्टूबर से। तो उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, कौन कौन से पद है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और एज लिमिट में कितना रिलैक्सेशन मिला है। अब चलिए यहाँ पे CGL 4 का जो अभी करंट में आवेदन चल रहा है, हालांकि 24 को ही इसका लास्ट डेट था, लेकिन डेट एक्सटेंशन करके इसका भी 16 अक्टूबर तक डेट कर दिया गया है। ऐसे में इसमें नए पद को लेकर के ऐड किया गया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पद का नाम है इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर। तो कौन कौन से लोग इस पद के लिए एलिजिबल होंगे, क्या क्वालिफिकेशन है इसकी। और देखिए, पदों में वृद्धि के साथ एक और नोटिस जो है वो संविदा कर्मी को लेकर के है, यानी कि जो मामला बीएसओ में था वही मामला यहाँ पे फिर से CGL 4 में ऐड कर दिया गया है, संविदा वाला, यानी 25 जो मार्क्स होता है एक्स्ट्रा उसको लेकर के। तो चलिए पूरी अपडेट को हम लोग नोटिस के माध्यम से ही देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो 27/9/2025 05/2025 से क्लिक हेयर टू डाउनलोड कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट एंड रिलेवेंट सर्कुलर कॉरिजेंडम रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 0/5/25 पोस्ट 4th ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो इसमें सीट भी ऐड किया गया है कॉरिजेंडम के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डाउनलोड करते हैं इस नोटिस को और इसको देखते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पे शुद्धि पत्र आ गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, और डेट देखिएगा तो 27/9/2025 का डेट है। यहाँ पे आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक 4 अगस्त 2025 द्वारा चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 05/2025 प्रकाशित की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प 22/1/2021 के अंतर देखिएगा यहाँ पे आलोक में संविदा कर्मियों को नियोजित को नियमित नियुक्ति में अधिमानता दी जानी है, परंतु इस संबंध में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेख नहीं था। तो संविदा कर्मी को लेकर के भी यहाँ पर नोटिस ऐड किया गया है। तो संविदा कर्मी का भी हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग सीटों की संख्या यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने पद यहाँ पर ऐड किए गए हैं और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। फिर हम लोग इसको लेकर के भी, संविदा को लेकर के भी क्लियर करेंगे। देखिए क्या है कि अभी ASO का जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी टोटल 164 पोस्ट है और इसमें भी रोस्टर को फिर से अपडेट किया गया है। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 28 जुलाई 2022 एवं संकल्प संख्या 22/1/2021 प्रति संलग्न है। प्रकाशित विज्ञापन में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हेतु कुल 1064 रिक्तियाँ शामिल है, जिनकी कोटिवार निम्न है। इसमें 572 अनारक्षित का सीट है, जिसमें आप देखिएगा तो अनुसूचित जाति का 102 है, अनुसूचित जनजाति का 17 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 101 है, पिछड़ा वर्ग का 154 है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का 12 है। इसमें अब महिला का क्षेत्रीय आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। तो टोटल 1064 है, जिसमें महिलाओं के लिए 368 है 35% रिजर्वेशन के तहत। और इसमें देखिएगा तो आपका स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर रिलेटिव्स हैं 22 सीटें यहाँ पे हैं। और दिव्यांग के लिए, दृष्टि दिव्यांग के लिए 11 है, मुख बधिर दिव्यांग के लिए 10 है और चलन दिव्यांग के लिए 10 है और मनोविकार दिव्यांग के लिए 11 टोटल यहाँ पे है ASO का सीट। अब यहाँ पे देखिएगा तो ASO का भी यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया है इसको, हालांकि सीट टोटल में कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन 8 सितंबर 2025 द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटिवार संशोधित रिक्तियाँ आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। प्रकाशित विज्ञापन के नोट 3 में आलोक में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि रिक्तियों को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पे चेंजेस किया गया है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यहाँ पे पहले 101 था, तो यहाँ पे कम हो गई है वैकेंसी, अब इनका 47 ही मात्र सीट है। ठीक है, क्यों हुआ है ऐसा? तो देखिए, ऐसा इसलिए हुआ है कि पहले क्या था कि इनमें से कुछ जाति को SC में शामिल कर दिया गया था, शेड्यूल कास्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो इनको फिर से शैडो पोस्ट क्रिएट करके करना पड़ा। तो जो पद खाली थे उसी में इनको समायोजित किया गया है EBC को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो EBC का पहले 101 सीट था वो अब कितना हो गया है, तो 47 सीट हो गया है यहाँ पे केवल। ठीक है, और 156 यहाँ पे अनुसूचित जाति का। तो देखिएगा अनुसूचित जाति का इसके पहले कितना था, तो 17 केवल था। तो ये यहाँ पे अपडेट हो गया है। एक अनुसूचित जाति का यहाँ पे 1 मिनट सॉरी देख लीजिएगा, अनुसूचित जाति का 102 था, तो इनकी संख्या बढ़ गई है 156 हो गया है। लेकिन पिछड़ा वर्ग का जो पहले था इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जनरल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और EWS का 106 है यहाँ पे देखिएगा, तो पिछले वाले में भी 106 था। तो ये टोटल 1064 का आंकड़ा हो गया।
अब यहाँ पे देखिएगा तो नया पद जो ऐड किया गया यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से समरूप शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तरीय संबंधित उद्योग विस्तार विभाग की 60, तो उद्योग विस्तार पदाधिकारी यानी कि इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर 60 पद यहाँ पे रिक्ति आई है। तो इसमें कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इसका भी लेवल जो है ना आपको लेवल 7 का है, यानी कि 4600 ग्रेड पे का है। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी विषय में से किसी एक के साथ ग्रेजुएशन, यानी कि इसमें आपका ऑनर्स पेपर मांगा जाएगा, ना कि सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी नहीं मांगा जाएगा, ऑनर्स पेपर मांगा जाएगा। तो 60 रिक्तियाँ यहाँ पे देखिए किस कैटेगरी में कितनी है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। उद्योग विस्तार पदाधिकारी उद्योग विभाग बिहार, अनारक्षित वर्ग में 30 है जिसमें महिला के 11 है, अनुसूचित जाति का 7, महिला का 2, अनुसूचित जनजाति का 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 13 है, इसमें महिला का 5 है। देखिए पिछड़ा वर्ग के इसमें सीट नहीं है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 2 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 6 है। तो टोटल 60 में महिलाओं के लिए 20 रिजर्व है, स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव्स के लिए 2 है और दिव्यांग में देखिएगा दृष्टिबाधित के लिए 1 है, मुख बधिर के लिए 1 है और चलन दिव्यांग के लिए 1 है। तो टोटल 60 सीट यहाँ पे और ऐड हो गए हैं। और इस प्रकार देखिएगा यहाँ पे तो 1541 पोस्ट हो गई है। ठीक है, तो टोटल 1541 पोस्ट यहाँ पे अब इसके लिए वैकेंसी ली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर संविदा कर्मी की मामला क्या है, तो इसमें नोटिफिकेशन में चूंकि मेंशन करना रहता है कि अगर कोई भी ऐसे तो एएसओ में कोई भी संविदा कर्मी पर कार्यरत नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी अन्य पोस्ट के लिए जो इसमें ऐड होता है आगे भी, तो अगर उस पर कोई संविदा कर्मी कार्यरत है तो उसी पोस्ट पे, जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, अगर उसी पोस्ट पे वो कार्यरत हैं संविदा में, तभी उनको यहाँ पे संविदा के आधार पे अंक दिया जाएगा। और वो अंक कितना रहेगा, तो संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थियों द्वारा प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक और प्रति वर्ष के दर से अधिकतम 25 अंक तक अधिमानता दी जाएगी। और संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्यावधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जा सकेगा। तो जितना वो कार्य किए रहेंगे उसी की अवधि में उनको छूट का भी प्रावधान किया गया है एज में। तो ये संविदा कर्मी को लेकर के हो गया एक, जो इसमें नोटिस अपडेट किया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो सर्टिफिकेट दिया गया है संविदा के आधार पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे आपका डेट रहेगा, यहाँ पे ज्ञापांक संख्या रहेगा और ये आपको अपने डिपार्टमेंट से बनवानी होगी, जिसमें आपको रहेगा कि प्रमाणित किया जाता है विज्ञापन संख्या। तो ये देखिए कार्यालय परिचारी के लिए है और ये वाला जो है आपका स्नातक वाला है। तो ध्यान देंगे 0/5 वाला आपको करवाना होगा स्नातक के लिए। और इसमें आपका नाम रहेगा, पिता का नाम, ग्राम, थाना, जन्मतिथि, जो भी आपका पदों में से किस पद के लिए, जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, योजना सहायक, कनीय सांख्यिकी, जिसमें से भी आप कार्य किए हैं संविदा पर, उस पद को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम रहेगा, डेट कब से कब तक किए हैं, ये सारा चीज़ मेंशन आएगा। इसी के आधार पे आपको छूट मिलेगी इसमें। तो ये अपडेट है, पदों की संख्या बड़ी है, लेकिन जो एएसओ का है इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है रोस्टर में। और उसमें जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, जो उसकी सीट बढ़ गई है और ईबीसी का सीट में कमी किया गया है। तो ये अपडेट है। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।